नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सितंबर महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो आगामी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 1, जयपुर के रहने वाले दिव्यांश कीर्ति सिंह पंवार का संबंध किस खेल से है? तो दिव्यांश सिंह पंवार का जो संबंध है ये निशानेबाजी से इनका संबंध है। और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हम प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये एशियन गेम्स 2023 में जिसका जो आयोजन चीन में हुआ था, उसमें ये पहला जो स्वर्ण पदक जीतने वाले थे दिव्यांश सिंह पंवार। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हाल ही में सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का सर्वोच्च अकादमी रत्न जो सम्मान है वो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है भानु भारती को। किसे दिया गया है? भानु भारती को। और ये उदयपुर की निवासी हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, वर्ष 2022-23 के लिए किसको राजस्थान श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये 1 और 3 दोनों इसमें आएगा, जेबू निशा और मोहम्मद यासीन। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा आप, जेबू निशा जो है ये कोटा केथुन के निवासी हैं और मोहम्मद यासीन जो है उनका संबंध है 12 जिले से। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में सितंबर 2023 में शिल्प और माटी कला बोर्ड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है श्री यादें माटी कला बोर्ड। श्री यादें माटी कला बोर्ड। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, जयपुर की रहने वाली दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से संबंध है इनका? तो इनका जो संबंध है, इनका संबंध है घुड़सवारी से। किससे संबंध इनका? घुड़सवारी से। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में सितंबर 2023 में राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित 30वें मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो अवार्ड है ये प्रदान किया गया है मानव सुथार को। किसे? मानव सुथार को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सितंबर 2023 में राजस्थान बॉक्सिंग संघ कार्यकारिणी के चुनाव में किसे राजस्थान बॉक्सिंग संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो धीरेन्द्र चौधरी को जो है वो अध्यक्ष चुना गया है। और ये धीरेन्द्र चौधरी जो है गुंडवा गाँव भरतपुर के निवासी हैं। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में मुख्यमंत्री गहलोत ने चित्तौड़ दौरे के दौरान विभिन्न पैनोरामाओं का शिलान्यास किया, निम्न में से कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा राजा हेमू पैनोरामा डीग भरतपुर में नहीं है, ये जो है ये माचड़ी अलवर में है। बाकी तीनों जो हैं राइट आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2022-23 के लिए किसको राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार जो दिया गया है इंदर सिंह कुदरत को ये दिया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, 11 सितंबर 2023 को खेले गए पहले राजस्थान प्रीमियर लीग RPL की विजेता टीम कौन बनी है? तो जयपुर इंडियंस बनी है। और ध्यान रहे जयपुर इंडियंस ने जो जोधपुर सनराइजर्स को हराया था। और इस RPL के जो ब्रांड एम्बेसडर वो भी आपको याद रखना है, कपिल देव है। कौन है? कपिल देव। और इस RPL का जो टैगलाइन थी वो थी, चलेगा बल्ला तो मचेगा हल्ला। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था किया जाएगा? तो राजस्थान का जो पहला खनन विश्वविद्यालय है वो सिसवाली 12 में स्थापित किया जाएगा। और इसकी लागत कितनी आएगी? 200 करोड़ की लागत से ये बन रहा है। और राजस्थान स्टेट एंड मिनरल्स लिमिटेड जो है इसको स्थापित करेगा। प्रश्न नंबर 12, 15 से 17 सितंबर 2023 को भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस जिले में एयर शो सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है? तो ये जो आयोजन है वो किया जाएगा जयपुर में। और जयपुर में किस जगह? जयपुर में जल महल पर इसका जो है आयोजन हुआ। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, विश्व प्रसिद्ध शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स ने वर्ष 2023-24 पर्यटन सत्र की पहली ऑपरेशनल यात्रा 27 सितंबर 2023 से शुरू कर दी है। यह शाही रेलगाड़ी कहाँ से शुरू होगी? तो ये दिल्ली से स्टार्ट होने वाली है। और ये भारतीय रेल और राजस्थान पर्यटन विकास द्वारा संचालित ये ट्रेन है। और प्रत्येक जो है बुधवार को ये ट्रेन चलेगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियन सेन राजस्थान के किस जिले से संबंध है इनका? तो इनका जो संबंध राजस्थान के सीकर जिले से इनका संबंध है। और इस मिस अर्थ इंडिया 2023 का जो कार्यक्रम है ये कहाँ संपन्न हुआ? दिल्ली में। हाल ही में स्वायत्त शासन नगरीय विकास मंत्री धारीवाल द्वारा किस शहर में बेटी गौरव उद्यान का लोकार्पण किया जाएगा? धारीवाल का नाम आया तो ये कोटा में ही होगा। तो इसका आंसर आएगा कोटा। और इसका जो 4.5 करोड़ की लागत में ये बन रहा है, 4.5 करोड़ की लागत में ये बेटी पार्क बन रहा है। प्रदेश के 26 जिलों के 400 सरकारी स्कूलों में किस बैंक के सहयोग से 75 दिनों में स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे? तो ये बन रहा है HDFC बैंक के सहयोग से बन रहा है। और शिक्षा विभाग का ये नवाचार जो है मिशन स्टार्ट के तहत विद्यार्थियों को मिशन ज्ञान की कक्षा 9 से 12 तक के जो लेक्चर है उनको इन क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान साहित्य अकादमी वर्ष
2023-24 के लिए साहित्य मनीषी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसे चुना गया है वेदव्यास। ये वेदव्यास महाभारत वाले वेदव्यास नहीं है, राजस्थान के साहित्यकार हैं। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में किस जिले में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा खोले के हनुमान जी मंदिर में रोपवे का लोकार्पण किया गया है? तो ये किस जिले में है? तो जयपुर जिले में बनाया गया है और यहाँ पर अन्नपूर्णा माता मंदिर से लेकर के वैष्णो देवी मंदिर तक का रोपवे बनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 19 हाल ही में सितंबर 2023 में उपराष्ट्रपति द्वारा किस शहर में ICAR के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया गया? तो ये किया गया है गुड़ामलानी बाड़मेर। ये गुड़ामलानी बाड़मेर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ठीक है, उन्होंने इसको उद्घाटन इसका किया है, ठीक है। और ध्यान रहे वर्ष 2023 को जो है वो अन्य वर्ष भी घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 20, विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर राजस्थान के किन 2 गांवों को क्रमशः रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो उत्तर आएगा चित्तौड़ का मीनल गांव और अलवर का नौरंगाबाद गांव। मामला क्या है? मामला कुछ इस प्रकार से है कि नई दिल्ली में भारत मंडपम कार्यक्रम के दौरान 35 ग्रामीण पर्यटन गाँवों को सेलेक्ट किया गया था, उनमें से 2 को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो राजस्थान के इसमें 2 गांव सम्मिलित किए गए हैं 35 गांवों में से, ठीक है। प्रश्न 21, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस जिले में संविधान उद्यान और संविधान स्तंभ का लोकार्पण जो है वो किया था? तो ये उसका उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा। कहाँ किया है? बांसवाड़ा में इसका लोकार्पण किया है। और साथ साथ में गुरु गोविंद सिंह जी की जो प्रतिमा है, गोविंद गुरु की, माफ़ कीजिएगा, उसका भी अनावरण इसमें किया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 22वां है। प्रश्न नंबर 22, 15 दिवसीय डोल मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? तो बताइए डोल मेला कहाँ का फेमस है? 12 जिले का। तो 12 में इसका आयोजन किया गया था। और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट कि प्रदेश के 12 जिला जो है प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने नगर परिषद की ओर से 12 जिले में डोल तालाब के किनारे 15 दिवसीय डोल मेले का आयोजन किया था। अब ये मनाया जाता है तो बूंदी के महाराव सुरजनहाड़ा ने अकबर को रणथंभौर का जो किला सौंपा था और उस समय वहाँ से 2 जो मूर्तियाँ वो लाया था, उसमें से एक रंगनाथ जी की और दूसरी कल्याण राय जी की मूर्ति थी। रंगनाथ जी की मूर्ति को बूंदी में स्थापित किया गया और कल्याण राय जी की मूर्ति को बारह लाया गया। बूंदी की तत्कालीन रानी ने यहाँ इनका मंदिर बनवाया और मूर्ति को स्थापित किया। उसके बाद से ही यहाँ पहले कुछ दिन का मेला शुरू हुआ और आज यह विशाल रूप ले चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 23, राजस्थान साहित्य अकादमी वर्ष 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? उत्तर है इसका ए रत्न कुमार सांबरिया। और राजस्थान साहित्य अकादमी का स्थित है तो उदयपुर में स्थित है। और इनका जो उपन्यास था सांप, इनके उपन्यास सांप के लिए जो इनको सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में मुख्यमंत्री ने सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क और सुरपुरा सफारी पार्क का लोकार्पण किस शहर में किया है? तो कहाँ किया है? जोधपुर में किया है। किस में किया है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25, हाल ही में राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किस शहर में हुआ? तो ये भी कहाँ हुआ है? जोधपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? जोधपुर में। नेक्स्ट, हाल ही में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर, तो नाम से स्पष्ट है, मारवाड़ का मतलब आप समझ गए होंगे, जोधपुर आएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 27, हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो संविधान जो क्लब है, कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लब है, इसका लोकार्पण किया गया जयपुर शहर में। कहाँ किया गया है? जयपुर शहर में। और यहाँ पर भी जो जयपुर में दिल्ली की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का लोकार्पण किया गया है, दिल्ली में भी है एक सा। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस शहर में गांधी वाटिका का लोकार्पण किया है? तो गांधी वाटिका का लोकार्पण किया है जयपुर के अंदर किया है। और इस वाटिका में अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर के गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास तक के जो कालखंड है उसको 5 हिस्सों में दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 29, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी जोबनेर में, और जोबनेर पड़ता है जयपुर में। और वर्तमान में जो पशु मंत्री वो लालचंद कटारिया, ठीक। प्रश्न नंबर 30, राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग के कौन है? सॉरी, अक्षय नहीं आएगा, अध्यक्ष आएगा, ठीक है। तो 6ठे वित्त आयोग के राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। प्रश्न नंबर 31, राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो ये की जाएगी जयपुर के अंदर। और इस एकेडमी का उद्देश्य है शैक्षणिक सुधार लाना, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगी। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में किस शहर में ऑक्सीजन सिटी पार्क का लोकार्पण किया गया? तो कोटा में किया गया है। किस जगह किया गया है? कोटा में। अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया। प्रश्न नंबर 33, सत्य कथन को अपने को पहचानना है। तो देखिएगा, कोटा शहर में विश्व के पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया गया है। बिल्कुल सही है ये कथन।
रिवर फ्रंट के दोनों तटों पर 27 घाटों का निर्माण किया गया है, बिल्कुल सही है। जवाहर घाट पंडित जवाहरलाल नेहरू का विश्व का सबसे बड़ा गन मेटल का मुखौटा बनाया गया, ये भी सही है। और ब्रह्मा घाट पर विश्व की सबसे लंबी घंटी बनाई गई जिसकी आवाज़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकेगी, तो ये भी कथन सही है। लेकिन अभी जो घंटी है वो लगी नहीं है, और लगाने का जब प्रयास किया जा रहा था तो इसमें एक इंजीनियर की मृत्यु भी हो चुकी है जो इसको लगवा रहा था, ठीक है। तो वर्तमान में तो ये भी अब देखा जाए तो सारे कथन क्या हैं, ये सत्य हैं, तो ऑप्शन द इज राइट आंसर। एक्स्ट्रा फैक्ट की राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कोटा शहर में विश्व के पहले हेरिटेज चंबल रिवरफ्रंट का लोकार्पण किया। कोटा शहर में कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक 2.75 किलोमीटर की लंबाई में चंबल नदी के दोनों तटों पर 1400 करोड़ रुपए की लागत, कितनी लागत आई है रिवरफ्रंट में, 1400 करोड़ रुपए की लागत आई है इसमें, और 27 घाटों का इसमें निर्माण किया गया है, आपने देख ही लिया। और साथ में ये भी ध्यान रखना आपको, दुनिया का सबसे बड़ा नंदी शिव का वो भी यहीं बनाया गया है, ठीक है, रिवर फ्रंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया है? ग्रामीण योजना है ना, शहरी तो चल ही रही है। ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किस जिले से किया है? टोंक जिले से इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है, टोंक जिले से इसका शुभारंभ किया गया है, और 400 नई रसोइयों को इसमें खोला गया है। और इंदिरा रसोई योजना की जो टैगलाइन है, कोई भूखा न सोए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 35, हाल ही में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने वायु और जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस पहल में शामिल होने के लिए जयपाल साउथ एशिया के साथ एक आशय पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर आएगा सर्वा, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो सॉल्यूशन एंड एडवांसमेंट थ्रू रिसर्च फॉर वाटर एंड एयर, ठीक है, तो इस पर इनकी साझा हस्ताक्षर हुए इनके। प्रश्न नंबर 36, हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रत्येक परिवार हेतु दो दुधारू पशुओं का अधिकतम 40,000 रुपये तक का बीमा उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी नई योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, और इस योजना को शुभारंभ किया गया है गुलाबपुरा भीलवाड़ा से, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर, दर्ज नहीं आएगा, ये तर्ज है, ठीक है, केंद्र सरकार की तर्ज पर पुलिस सेवा पदकों की घोषणा की है। कौन सा पदक इनमें शामिल नहीं है? तो मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक शामिल है, मुख्यमंत्री सराहनीय पदक भी शामिल है, पुलिस सर्वश्रेष्ठ सेवा पदक ये इसमें शामिल नहीं है, राजस्थान विशिष्ट सेवा पदक भी इसमें शामिल है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक है किसको दिया जाएगा? तो जो 20 वर्ष की बेदाग सर्विस वाले जवान होंगे वहाँ से लेकर के IPS अधिकारी तक ये पदक दिया जाएगा। और ये दूसरा जो पदक है मुख्यमंत्री सराहनीय पदक, ये किसको दिया जाएगा? 10 वर्ष की बेदाग सर्विस पर ये पदक दिया जाएगा, ठीक है। और इस जो पदक की जो घोषणा है वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त के दिन की जाएगी। और राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस जब होता है, कब होता है? 16 अप्रैल को। राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस होता है 16 अप्रैल को होता है, उस समय जो ये पदक हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई एजुकेशन उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने किस संगठन के सहयोग से स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम शुरू किया है? यानी कि स्कूल के बाद में फिर स्कूल, कहने का तात्पर्य मिशन ज्ञान के तहत, यानी कि स्कूलों में जो है वो टीवी या प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को स्कूल के बाद में है वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 12,000 जो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इसका चलेगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में जो है राजस्थान के किन शिक्षकों का नाम है? तो आशा सुमन और शीला आसोपा, ठीक है। अब आशा सुमन जो है ये कहाँ से बिलोंग करती है? अलवर से, और शीला आसोपा जो है ये जोधपुर से बिलोंग करती है, ठीक। प्रश्न नंबर 40, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी जयपुर ग्रामीण में और चाकसू में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? चाकसू में, ठीक। पंचकर्म से तात्पर्य आयुर्वेद का एक शाखा है आयुर्वेद की, ठीक है। सत्यव्रत रावत चूड़ा पेरोनमा का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ में इसका निर्माण किया जाएगा। और आपको बता दें रावत चूड़ा जो है वो राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र हैं और इनको मेवाड़ के भीष्म के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 42, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्री जयनारायण व्यास स्मृति टाउन हॉल का लोकार्पण किस जिले में किया है? तो ये जोधपुर जिले में इसका लोकार्पण किया है। प्रश्न नंबर 43, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा जैसलमेर में डेजर्ट स्ट्राइक युद्धाभ्यास किया गया है। इस युद्धाभ्यास में मुख्य अतिथि किस देश के जनरल थे? तो ब्राजील के जनरल थे, और ये पोखरण रेंज में किया गया है, ठीक है। जितने भी प्रकार के युद्धाभ्यास होते हैं वो राजस्थान में पोखरण में होते हैं। प्रश्न नंबर 44, राजस्थान में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा की गई है और ये मनाया जाएगा अब 31 अगस्त को, हमेशा मनाया जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 45, सितंबर 2023 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और ग्वालियर घराने के सबसे प्रमुख प्रतिपादकों में से
एक जिनका निधन वर्तमान में हो गया है, तो वो कौन थे, वो कौन है, मालिनी राजूरकर। ठीक है, मालिनी राजूरकर। और इनका जो निधन हुआ वो हैदराबाद में हुआ है, जन्म इनका अजमेर राजस्थान में हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 46, हाल ही में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में जो किया गया है, वो जयपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का जो खिताब है वो किसने जीता, वो जीता है प्रवीणा अंजना ने। ठीक है, तो सितंबर महीने के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।